वचन ये कहता है कि जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ के ऊपर आता है, आप अंधे नहीं रहते। आपको आपकी लाइफ का डिसीजन क्या लेना है आपको मालूम होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी स्पिरिचुअल आईज को ओपन रखता है। आपकी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होती, आपकी फैमिली में कंफ्यूजन नहीं होती जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में होता है। तो वचन कहता है दानियेल 5 उसकी 11 और 12, उसमें लिखा, तेरे राज्य में दानियेल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हालेलुया। तेरा राजा, हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब जोशियों, सब तांत्रिकों, सब कसदियों, अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम ज्ञान, उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की उसमें शक्ति पाई गई थी। सब बोलो आमीन। उत्पत्ति 41 उसकी 38 से 39 आयत में लिखा है, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है, यानी यूसुफ है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, क्या मिल सकता है? फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है, तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है। वो यूसुफ जो पाप से बच के रहा, व्यभिचार से बच के रहा, प्रैक्टिकली परमेश्वर के वचनों को फॉलो करता रहा। अगर वो प्रैक्टिकल फॉलो ना करता, आज लोगों को मालूम है कि मुझे ये पाप नहीं करना, लेकिन फिर भी वो उस पाप में घुसते हैं। लेकिन यूसुफ को पता था कि मुझे ये पाप नहीं करना। निराशाओं के बावजूद भी अपनी लाइफ के साइलेंट पीरियड्स में भी वचन कहता है उसने पाप नहीं किया, क्योंकि जब आप परमेश्वर को प्रैक्टिकली वचन के जरिए पहचान जाते हैं और उसको फॉलो करते हैं, कुछ होता है आपकी लाइफ में। पवित्र आत्मा के साथ आपके संबंध गहरे होते हैं, गूढ़े होते हैं, और एक दिन वो आपसे बात करता है। और याद रखो, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? आजादी है। मेरी लाइफ में जब मैंने परमेश्वर के वचनों को प्रैक्टिकली पढ़ना और उस पर चलना शुरू किया, तो पवित्र आत्मा आपके साथ संबंधों को, आपकी रिलेशनशिप जो है, जो होली स्पिरिट के साथ, वो सही होना शुरू होती है। और धीरे धीरे क्या होता है, एक दिन एक अलग तरीके से सडनली पवित्र आत्मा आपके कानों में बात करता है, आपके बिजनेस के लिए, आपकी जॉब के लिए, अगर आप सेवक हैं तो आपकी सेवकाई के लिए, आपके परिवार के लिए। और सडनली आपको मालूम होता है कि ये बात जो मेरे दिल में परमेश्वर ने कही है, मेरे मन में कही, क्योंकि शुरुआत में जब आप मसीह में शुरू में पवित्र आत्मा के साथ संबंधों को कायम कर रहे होते हैं, तो वो आपको कानों में आवाज़ नहीं आती, आपके दिल में आवाज़ आती, तुझे ये काम करना है। और हम उसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है बहुत हावी है आत्मा के ऊपर। लेकिन जब हम वचनों को प्रैक्टिकली सुनना शुरू करते हैं, तो बहुत बार पवित्र आत्मा आपके हार्ट से बात करता है। और होता क्या है, जब आप पवित्र आत्मा की बात को सुनना शुरू करते हैं, तो वचन पूरा होता है। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? आजादी है। आज से कुछ साल पहले जब चर्च में साउंड किराए पे आता था, तो मैं बड़े पैसे इकट्ठे कर रहा था। मेरा बिजनेस भी था, उसमें से पैसे लिए, लोग भी डालते थे, उसमें वो पैसे इकट्ठे किए। तो एक दिन पवित्र आत्मा ने कहा, पैसे इकट्ठा ना कर, जितने इकट्ठे हुए सारे का बीज बो दो। और मैंने सारे का जब बीज बोया, एक फैमिली मेरे पास कुछ महीने के बाद आई और कहा, कुछ हफ्ते के बाद, कि हमारे दिल में परमेश्वर ने डाला है कि हम अपना प्लॉट बेच के आपको साउंड लेके दें। और वो साउंड लाखों रुपए का था उस समय। अब तो चर्च में करोड़ों का साउंड है, लेकिन उस समय लाखों भी खरबों जैसे लगते थे। तो उस समय जब मैंने परमेश्वर का थैंक्स किया कि मैंने पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुना और परमेश्वर ने किस तरह से रास्तों को खोला। अगर मैं अपनी बुद्धि से चलता, अपने तरीके से चलता, तो ये साउंड मैं लेता, लेकिन कितने साल बाद, कितनी देर बाद, कितना संघर्ष करके, लेकिन जब मैंने पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुना, वो आराम से हुआ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन पवित्र आत्मा के साथ आपके संबंध तब तक कायम नहीं होते जब तक आप क्राइस्ट के लिखे हुए वचनों को फॉलो नहीं करते। कौन था यूसुफ? एक आम सा व्यक्ति जिसने परमेश्वर के वचनों को माना। जब छोटा था तभी बाइबल कहती है अपने भाइयों के कुकर्मों का समाचार अपने पिता को देता था। अपने भाइयों के साथ कोई संधि नहीं करता था, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, सारे पाप अपने पिता को बताता था। अगर वो भी पापी होता तो पिता को नहीं बताता। क्यों? क्योंकि वो भी काना है, अपने भाइयों का भाई भी उसके काने हैं।
वो बोलते हैं ना सिबलिंग घर में, अच्छा मैं तेरी ये बात मम्मी को बता दूंगी, अच्छा तू ये बताएगा मैं तेरा भी ये बता दूंगा, फिर दोनों चुप कर जाते हैं कि चलो छोड़ो, कॉम्प्रोमाइज हो गए। लेकिन वचन कहता है यूसुफ किसी बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, वचन पे स्ट्रिक्ट रहता था, अपने पिता के साथ सारी बात उनके कुकर्मों की बताता था। भाई उससे जेलसी करते थे क्योंकि वचनों पे चलना यूसुफ ने अपने बचपन से, छोटे होते से सीखा था। कौन था? डैनियल, वही डैनियल जो बचपन में ही बंधुआई में ले लिया गया था। तो बंधुआई में लेकर जब उसको खाना दिया गया बाइबल के खिलाफ, तो उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा, चाहे मरता हूं तो मर जाऊं। एक छोटे यंग लड़के का स्टैंड था कि मैं बाइबल के ऊपर ही चलूंगा। और वचन कहता है दोनों में परमेश्वर की उत्तम आत्मा रहती थी। दोनों की गवाही, ये लोगों ने गवाही दी है कि दोनों में ईश्वरों की आत्मा रहती थी। जब ईश्वर का आत्मा आपके अंदर आता है, आप हर एक चीज में बेस्ट होंगे, आप कोई काम कर लेंगे, आप नंबर 1 होंगे। ये अनॉइंटिंग आपके सिरों के ऊपर आ जा रही है यीशु मसीह के नाम में, सिरों के ऊपर। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आप पवित्र आत्मा के साथ अपने संबंधों को कायम कर लेंगे, आप सेवकाई करेंगे, आप जबरदस्त करेंगे, आप बिजनेस करेंगे, जबरदस्त करेंगे, आप जॉब करेंगे, आप प्रमोशन पे प्रमोशन लेंगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जो एक्सीलेंस का आत्मा है वो आपके अंदर है, आपने उसे खोया नहीं है। 10 मिनट के उस मौज के बदले में, विचार के बदले आपने उसे खोया नहीं है। कोई रिश्तेदार नाराज ना हो जाए, आप उन जगहों पे चले गए जहां जाना सही नहीं, आपने इसके बदले उसको खोया नहीं है। अगर आपकी लाइफ में सबसे अधिक आपने किसी चीज को संभाल के रखा है तो वो वचन और पवित्र आत्मा है, जिसको आपने अपने दिल में रखा और आपने उसे खोया नहीं है। फिर एक समय आता है पे बैक का, आपने तो परमेश्वर के लिए कर दिया, लेकिन समय आता है जब परमेश्वर फिर आपके लिए करता है, वो आपको गाइड करता है, आपकी आईज को ओपन करता है। नथिंग, 0% कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं रहती, आप स्ट्रेट चलते हैं, रिजल्ट होता है। जहां आप जाएंगे वहां रिजल्ट आपको मिलेगा, जहां भी। पवित्र आत्मा जब आपकी लाइफ में होगा ना, आपको समझ आएगी सच में, आप फिर कंप्लेंट नहीं करें, जादू टोना कर दिया मुझ पे, ये कंप्लेंट है क्रिश्चियंस, मुझ पे जादू टोना कर दिया, मुझ पे जादू टोना के अटैक हो। क्रिश्चियंस, पवित्र आत्मा जब आपके अंदर होगा, आप अपनी आंखों से फायर रिलीज कर देंगे। आपको, मैं आपको सच कह रहा हूं, आपकी लाइफ पवित्र आत्मा और आग से भरपूर होती है जब आप ऐसी चीजों के लिए फिर प्रार्थना नहीं करते, ये आपके पांव के नीचे होती, आपका फिर मकसद बड़ा होता है, क्योंकि आपको समझ आ गई है कि सब कुछ आपका है, शैतान आपके पांव के नीचे है, आपके पास अधिकार है, अथॉरिटीज है। आप फिर प्रेयर नहीं करेंगे मुझे बरकत दे, आप खुद एक बरकत हो। आप नहीं कहेंगे मुझे बढ़ा, आपकी चॉइस होगी, आप कितना बढ़ना चाहते हैं, कितना आगे जाना चाहते हैं। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से एक बार। परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस यू।